हमने बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं। यहाँ पर हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित एक रचना को पढ़ेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक ध्रुवा और इसके अलावा 7th क्लास की ही पाठ्य पुस्तक उद्गम में दी गई है। इस कविता का नाम है थोड़ी धरती पाऊं मैं। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा काशी और इलाहाबाद से पूरी की और ये नौकरी करने के बाद आकाशवाणी में भी इन्होंने काम किया। ये दिनमान नाम के अखबार से भी जुड़े हुए थे और इन्होंने पराग नाम की बाल पत्रिका का भी संपादन किया। अगर हम इनके बारे में देखें तो ये तीसरे तार सप्तक के कवि थे। इन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता के आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, परंतु इनकी प्रथम रचना काठ की घंटियां 1959 में प्रकाशित हुई थी, जो कि एक काव्य संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले और अन्य कविता संग्रह लिखे हैं। इनके संपादन कार्यों में शमशेर, रूपाम्बरा, अंधेरों का हिसाब, नेपाली कविताएं आदि प्रमुख हैं। इन्होंने बच्चों से जुड़ी हुई रचनाएं भी लिखी, जिनमें इब्न बतूता का जूता, महंगू की टाई, भौं भौं खौं खौं, लाख की नाक प्रमुख हैं। लाख की नाक जो रचना है वो स्वतंत्रता की आवश्यकता को लेकर लिखी गई थी। इसी से मिलती जुलती एक रचना जॉर्ज पंचम की नाक को 10th के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इनका एक दीर्घ उपन्यास सूने चौखट है, जबकि लघु उपन्यास पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल है। इनके द्वारा लिखा गया नाटक बकरी, जो पहले एक लघु कहानी के रूप में लिखा गया था, बाद में इसे नाटक के तौर पर आगे विस्तृत किया गया। इसे राजनीतिक व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा और हवालात जैसे नाटक भी लिखे गए हैं। इनका एक यात्रा संस्मरण, कुछ रंग और कुछ गंध हैं। इस प्रकार इनके बारे में हमने सब कुछ जाना। अब हम जानते हैं इनकी रचना थोड़ी धरती पाऊं मैं। इसमें कवि ये बता रहे हैं कि वो एक पेड़ लगाने की सोचते हैं और वो क्या करते हैं, धरती में उस जगह को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर पेड़ लगाएं, परंतु उन्हें इस संसार में कोई भी जगह नज़र नहीं आती। हर जगह उन्हें भरी हुई भीड़ ही नज़र आती है। कहीं पर जो शहर हैं वो नज़र आते हैं, कहीं पर कटे हुए जंगल नज़र आते हैं, परंतु उन्हें कोई भी स्थान ऐसा दिखाई नहीं देता जहाँ पर वो अपनी जो है पेड़ लगा सकें। तो यहाँ पर उसी बात को लेकर उन्होंने इस कविता की रचना की है। कवि इसमें कहते हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि उन्हें थोड़ी सी ज़मीन मिल जाती जहाँ पर उस धरती पर वो या तो बाग बगीचा लगाते या वो छोटा सा पेड़ ही लगा देते। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। फिर वो कहते हैं कि उस बगीचे में क्या होता, फल फूल सब खिलते और जो पेड़ थे, अगर पेड़ बड़े बड़े हो जाते तो उन पर चिड़ियाँ आती और वो जो चिड़िया हैं वहाँ पर अपना हमें प्यारा गीत सुनाती। साथ ही वहाँ पर जो फूल लगे होते उससे बहुत ही खुशबू जो है महक आती, जिसकी वजह से उसका जो वातावरण है बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आता। वहीं पर जो है जलाशय भी होता, जिसकी वजह से जो है पूरा वातावरण बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता। आगे कह रहे हैं, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। कहते हैं कि इस कंक्रीट रूपी जंगल में, इस शहर में जहाँ पर वो रह रहे हैं, कहते हैं वहाँ पर मुझे 1 इंच भी धरती नहीं मिल पाई। मैं जो सोच रहा था कि मैं बगीचा लगाऊंगा, कहाँ तो मुझे छोटी सी जगह भी नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहीं जो मुझको अपना भाई, और मैं एक भी पेड़ नहीं लगा सका जिसको मैं अपना भाई कह सकूं। मैं जो है इस कंक्रीट रूपी शहर में, इस पूरे जो शहर का वातावरण है वहाँ पर जरा सी भी ज़मीन नहीं खोज पाया। आगे कहते हैं, हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फल फूलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो। अब वो हम सब लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों के पास हो सकता है थोड़ी सी धरती हो, आप लोगों के पास थोड़ा सा छोटा सा बगीचा हो या छोटी सी जगह हो जिसमें आपने क्या लगाया हो, फल और फूल से लदे हुए बगीचे लगाए हों और वो आपकी खुद की अपनी धरती हो। क्योंकि इनके पास तो वो शहर में रहते थे तो वहाँ तो उन्हें बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पाई, परंतु वो हमसे कहते हैं कि हो सकता है आपके पास थोड़ी सी जगह हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महक रही हो,
छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो। कहते हैं हो सकता है कि आपके पास बहुत ही छोटी सी क्यारी हो, जैसे कि इस चित्र में नज़र आ रहा है, इस तरह की छोटी सी क्यारी आपके पास हो सकती है, और वो क्या हो, अगर आपने उसमें फल फूल लगाए होंगे तो वो उससे महक रही होगी। छोटी सी खेती हो, और हो सकता है आपके पास बहुत ही छोटी सी खेती हो, यानी कि आपने जो है किचन गार्डन लगाया हुआ हो, और इसके अलावा आपके पास थोड़ी और उससे बड़ी खेती हो सकती है जिसमें आपने फसलें उगाई हों और वो क्या हो रही हों, दहक रही हों, अर्थात वो पक गई हों। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हों। कहते हैं हो सकता है जहाँ पर आपकी वो ज़मीन हो वहाँ पर शांत चौपाए, चौपाए होते हैं चार पैर वाले जानवर, चार पैर वाले जो जानवर हैं वो घूम रहे हों शांत होकर, और हो सकता है कहीं इस वातावरण में आपके कुछ कुछ पक्षी आपको नज़र आ रहे हों, परंतु क्योंकि इनके पास तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, शहर है, तो यहाँ पर वो कहते हैं मैं जो जिस धरती को नहीं लगा पा रहा हूँ, जो जो मुझे ये सब चीज़ें दे सकती थी, आपके पास अगर वो है तो आप उसे बचा कर रखो। आगे क्या कहते हैं, तो विनती है यही कभी मत उसे दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों का रोना। कहते हैं कि इसलिए तुम लोगों से विनती है, आप सब लोगों से विनती है जो इस कविता को पढ़ रहे हैं, कि कभी तुम उस दुनिया को मत खोना। वो दुनिया मतलब वो जो छोटी सी क्यारी है उसको तुम कभी भी अपने से छिनने मत देना, अपने से दूर होने मत देना। पेड़ों को मत कटने देना, जो पेड़ लगा रहे हैं उनको तुम पेड़ों को कटने मत देना, और चिड़ियों को मत रोने देना। और जो चिड़ियाँ हैं जो इस पेड़ पर रहती हैं, अगर तुम उस पेड़ को काट दोगे तो चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाएगी, तो तुम उन पंछियों को रोने मत देना, क्योंकि उनका आश्रय अगर उनसे छिन जाएगा तो वो दुखी हो जाएंगे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि तुम जो है उस धरती को और उस आश्रय को छीनने मत देना। आगे वो कहते हैं, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, साखे कटने पर वे भूले शिशुओं सा रोते हैं। कहते हैं कि हर एक पत्ती पर हम सबके सपने हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने उसको लगाया है उसके कुछ ना कुछ सपने हैं, उसने उसे लगाया हुआ है, तो एक एक पत्ती जो है सबके सपनों का एक तरह से संसार बनाती है। आगे कहते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। और अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ों की तुलना किससे की हुई है, बच्चों से। जिस प्रकार बच्चों को यदि चोट लग जाती है, उन्हें दर्द होता है और वो रोते हैं, इसी प्रकार यदि पेड़ की डाली को यदि हम काट देते हैं तो वो भी रोते हैं, क्योंकि वो भी कैसे हैं, वो बिल्कुल शिशुओं के समान ही हैं। आगे वो कहते हैं, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। कहते हैं जो पेड़ हैं, अगर तुम बचपन से ही उनको बिल्कुल बच्चों की तरह पालोगे, उनके साथ ही खेलोगे, उनके साथ ही बढ़ोगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो है पेड़ों के संग खिलोगे, पेड़ों के साथ ही तुम खेलोगे, उनके साथ क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, एक रिश्ता बनेगा, जिससे जो है तुम उनके दर्द को समझ पाओगे। आगे वो कहते हैं, पेड़ों के संग संग इतराना, तुम जो है पेड़ों के संग संग ही हंसना मुस्कुराना सीखो और पेड़ों के साथ ही मिलजुल कर रहना सीखो। इससे क्या होगा, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। कि जिस प्रकार जो बच्चे हैं, अगर किसी घर में बच्चे होते हैं तो कहते हैं वो घर खुशहाल होता है, वहाँ हमेशा उनकी जो है मनमोहक हंसी खुशी खेल वो सब गूंजते रहते हैं। इसी प्रकार जो पेड़ हैं पूरी दुनिया को हरा भरा रखते हैं, खुशहाल रखते हैं। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। और कहते हैं जो लोग इस बात को नहीं समझते तो वो क्या होते हैं, दुष्कर्मों, अपने बुरे कर्मों का फल चखते हैं। अब कैसे बोलते हैं वो कि बुरे कर्मों का फल चख रहे हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। अगर पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण होगा, सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं मिल पाएगी, तो इस तरह से क्या होगा, बरसात भी नहीं होगी अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो वो सब जो है वो कह रहे हैं कि अब जो व्यक्ति है उसको क्या मिलेगा, उसके दुष्कर्मों का फल मिलेगा। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है। कहते हैं आज जो सभ्यता है, जो मनुष्य है, वो क्या कर रहा है, वैसी बनकर, दरिंदा बनकर, दुश्मन बनकर क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है। जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। और वो क्या कर रहा है कि जब वो पेड़ काट देता है तो सारी हवा में क्या भर जाता है, जहर, प्रदूषण भर जाता है, क्योंकि साथ साथ में गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल डीजल के वाहन चल रहे हैं, आपका जो
फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से प्रदूषित हवा निकल रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। और साफ़ करने के लिए आपने वायु के लिए कुछ छोड़ा नहीं, पेड़ों को काट दिया, तो उससे क्या होगा, वातावरण में जहर फैल गया, जिसकी वजह से जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उनमें क्या भर रहा है, जहर भर रहा है। क्योंकि सांस लेते समय हमारे क्या फूलते, फेफड़ों में जाती है ना सांस, तो वो जो फेफड़े हैं वो क्या, उसमें क्या भर रहा है, जहर भर रहा है। हम सबको बांट रही है, और हम क्या कर रहे हैं, खुद को ही क्या बांट रहे हैं, जहर बांट रहे हैं। तो इस प्रकार इस कविता के अंदर उन्होंने बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां लिखी हैं और लोगों को प्रेरित किया है कि वो पेड़ ना काटें। आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। इन वीडियोस में कविता के अलावा मैं आपने देखा भी होगा, मैंने जो है अलग अलग प्रकार की जो वीडियोस हैं वो बनाई हुई हैं, जिसमें आपकी जीके से जुड़ी वीडियोस हैं, इसके अलावा हिस्ट्री से जुड़ी हुई वीडियोस हैं। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट और अपना प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।